एक बार किसी कॉलेज में एक वर्कशॉप, एक प्रोग्राम चल रहा था, एक सेमिनार चल रहा था। तो उसमें सारे कपल्स लोग इकट्ठा हुए थे, पति पत्नी जोड़े इकट्ठा हुए थे। और वे जब तक कि प्रोफेसर आए नहीं थे तब तक सारे जोड़े जो पति पत्नी थे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को जोक्स सुना रहे थे, मतलब पूरा एंजॉय ले रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। कुछ देर में प्रोफेसर साहब आए तो उन्होंने देखा कि सारे जोड़े जो है हंसी मजाक कर रहे हैं, अपना तरह तरह के जोक सुना रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा ठीक है, आप लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, तो एक हम भी आप लोगों के साथ गेम खेलना चाहते हैं। तो सारे कपल्स जो थे वो बड़े खुश हुए कि आज प्रोफेसर साहब हम लोगों के साथ कौन सा गेम खेलना चाहते हैं। सबको बड़ी जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई कि कौन सा गेम आज हम लोगों के साथ खेला जाएगा। उसके बाद प्रोफेसर ने क्या काम किया कि उस सभी जोड़ों में से एक शादीशुदा लड़की को बुलाए, और बुलाने के बाद उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे जीवन के जो सबसे प्रिय लोग हों, जो 20-25 लोग हों, उनको इस ब्लैक बोर्ड पर उनका नाम लिख डालो। उसके बाद उस लड़की ने जो है करीब 20-25 लोगों के नाम ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिख डाले। और लिखने के बाद फिर उस प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा करो, आप इसमें से 10 नाम जो तुम्हें कम प्रिय हो उसको तुम इसमें से मिटा दो। तो उस लड़की ने जो 20-25 लोगों के नाम लिखे थे, तो सबसे पहले उसने अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखा, फिर उसके बाद उसने अपने सगे संबंधियों का नाम लिखा, फिर उसके बाद उसने अपने दोस्तों के नाम लिखा, फिर उसके बाद उसने अपने सहकर्मियों के नाम लिखे, और उसके बाद उसने जो है अपने अगल बगल के पड़ोसियों के नाम लिखे। तो उस लड़की ने 10 नाम जो मिटाए, उसमें सबसे पहले उसने जो है अपने सहकर्मियों के नाम और अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। उसके बाद उस प्रोफेसर ने कहा एक काम करो, इसमें से 10 नाम और मिटा दो जो तुम्हें कम प्रिय। उसके बाद उस लड़की ने अपने सगे संबंधियों के नाम मिटा दिए और अपने दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब उस बोर्ड पर केवल 4 नाम थे, माँ बाप और उसके पति और बेटे का नाम था। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा एक काम करो, अब इसमें से तुम कोई 2 नाम और मिटा दो। तो वह लड़की जो है एकदम से असमंजस में पड़ गई, और असमंजस में पड़ने के बाद उसका मन बड़ा मायूस हो गया। बड़ा दुखी मन से उसने अपने 2 नाम, उसने अपने माँ बाप के नाम मिटा दिए। और जो सभी कपल्स देख रहे थे, अब वो भी जान रहे थे कि यह खेल केवल वही नहीं खेल रहे थे, उनके दिमाग में यही सब चल रहा था कि लड़की को किसका नाम मिटाती है, वो भी यही सब सोच रहे थे। तो जब 2 नाम मिट गए तो अब केवल 2 नाम बचे ब्लैक बोर्ड पे। ये नाम था उसके पति का, उसके बेटे का। उसके बाद प्रोफेसर ने कहा कि एक काम करो, अब ये जो 2 नाम है इसमें से कोई एक नाम तुम और मिटा दो। अब वो लड़की तो एकदम से सहम से गई, और रोते हुए उसकी आंख से आंसू आ गए। उसने अपने बेटे का नाम जो है उस बोर्ड में से मिटा दिया। और उसके बाद प्रोफेसर ने कहा कि जाओ तुम अपनी जगह बैठ जाओ। उसके बाद वह लड़की गई अपने जगह पर बैठ गई। उसके बाद प्रोफेसर ने सभी लोगों से पूछा, ये बताओ इस बोर्ड पर केवल उस पति का नाम ही क्यों रह गया? तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, सारे लोग मुंह लटकाए बैठे हुए थे। तो उस प्रोफेसर ने उस लड़की को फिर से मंच पे बुलाया और कहा कि ये बताओ, जिस माँ बाप ने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया उसका भी नाम तुमने मिटा दिया, और जिस बच्चे को तुमने 9 महीने पेट में रख करके पैदा किया उस बच्चे का नाम भी मिटा दिया, आखिर क्यों? तो उस लड़की ने कहा कि माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, और कुछ दिनों के बाद वो मुझे
और इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। और मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो शादी के बाद वह मेरे साथ रहेगा या नहीं, इसकी कोई भरोसा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे पति मेरे साथ जब तक कि मेरी जान में जान है, वो मेरा आधा अंग आधा शरीर बन करके मेरा साथ निभाएंगे, इसलिए वो मेरे सबसे अजीज है। इतना सुनना था कि सभी लोगों ने तालियों से उस लड़की का स्वागत किया और उस प्रोफेसर ने भी कहा कि यही सच्चाई है कि एक स्त्री, एक लड़की, एक पत्नी जो है अपने आधे अंग मतलब अपने पति, मतलब सभी लोगों के बिना वह रह सकती है, लेकिन अपने आधे अंग मतलब पति के बिना वह नहीं रह सकती है, क्योंकि वही उसके सबसे अजीज। तो इस कहानी के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसका जीवन साथी से बढ़ कर के कोई और अजीज या प्रिय नहीं होता है। धन्यवाद।